तो आज की क्लास में हम 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री इन चार कोणों पे साइन, कोस और टेंजेंट इनके मान देखेंगे। ठीक है ना। साइन कोस के मान देखेंगे, टेंजेंट के तो आप अपने आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। किस किस पे? 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री। कि भाई साइन 18 डिग्री पे कितना होता है, कोस 18 डिग्री पे कितना होता है, कोस 36 पे कितना होता है, कोस 72 डिग्री पे कितना होता है ना। तो ये चार मानक कोण हैं। इन चार मानक कोणों पे हम साइन, कोस, टेंजेंट के मान देखने वाले हैं। क्लियर? करें स्टार्ट। चलिए, तो हेडिंग लगाइए 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान। त्रिकोणमितीय फलनों के मान। ठीक है। तो सबसे पहले 18 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई साइन 18 डिग्री का मान बताओ, किसका मान बताओ? साइन 18 डिग्री का। तो साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा? तो कह सकते हो सर साइन 18 डिग्री को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 30 डिग्री माइनस 12 डिग्री, है ना। फिर हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत है क्या, कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम लगाओगे तो वहाँ पे तुमसे साइन 12 पूछने लगेगा। साइन 12 तुम्हें पता ही नहीं, है ना। फिर कई बच्चे कह देंगे सर एक काम करो, साइन 18 डिग्री को लिख दो 45 माइनस, माइनस में कोई कोण लिख दो ताकि 18 डिग्री आ जाए, है ना। लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तुम लिखोगे उसका तुम्हें साइन का मान बताना पड़ेगा, वो तुम्हें नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि आप 18 डिग्री को दो कोणों के जोड़ और घटा के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे, आपसे पूछ लेता था साइन 15 डिग्री बताओ, तो आप क्या करते थे, आप इसको फटाफट से ऐसे लिख देते थे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के निकाल देते थे। लेकिन साइन 18 डिग्री के केस में ऐसा नहीं हो रहा, है ना। 18 डिग्री को हम दो कोणों के जोड़ और घटा के रूप में नहीं लिख पा रहे। भाई दो कोणों के जोड़ और घटा के रूप में लिख दें ताकि वहां से मान निकल पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो अब हम इसका मान किस तरीके से निकालेंगे? अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गुणा का। किसका यूज़ करेंगे भैया? गुणा का। करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। देखो, हमें निकालना है साइन 18 डिग्री का मान ना। चलिए, तो इस 18 डिग्री को मैं कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने x मान लिया, x बराबर क्या? 18 डिग्री, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसके 18 डिग्री से गुणा करने पर एक ऐसा कोण बन जाए जिसका हमें मान पता हो, तो आप कहेंगे सर 5 से गुणा कर लो, है ना। आप इसकी किससे गुणा कर लो? 5 से। तो दोनों तरफ करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी। 18 पंजा कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो मान पता है ना, समझ में आई? वापिस समझो, हम 18 डिग्री को जोड़ और घटा के रूप में तो नहीं लिख पा रहे थे, उसमें दिक्कत आई थी। तो हमने क्या किया, 18 डिग्री को गुणा के रूप में लिख दिया। हमने 18 डिग्री को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोण बना ना उसका मान हमें पता था। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब देखो, इस 5x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x। हाँ ना, बोलो, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? आपको किससे लिख सकते हैं? ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3x को वहाँ भेज देता हूँ, तो हो जाएगा 2x बराबर 90 डिग्री माइनस 3x। ठीक बात है। ठीक है। अब दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है। आप दोनों तरफ साइन लगा सकते हो। दोनों तरफ अगर आप साइन लगाओगे तो हो जाएगा साइन 2x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 3x। ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा साइन 2x बराबर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। यहाँ तो बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को आगे सोल्व करते जाएंगे, है ना। काटा पिटाई होगी, काटा पिटाई करते जाएंगे, फिर लास्ट में क्या होगा, हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है। x मतलब 18 डिग्री। हमें पता चल जाएगा कि साइन 18 डिग्री पे कितना होता है। क्लियर हुआ? ठीक, करके दिखाऊं? एक काम करो,
वीडियो पॉज करो पहले, वीडियो पॉज करो पहले, आप इन दोनों को खुद ब खुद सोल्व करो। साइन 2x का फॉर्मूला लगाओ, कोस 3x का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करते जाओ, है ना। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लास्ट में क्या होगा, आपको साइन एक्स का मान मिलेगा, एक्स का नहीं, साइन एक्स का मान मिलेगा। डायरेक्टली साइन एक्स का मान पता चल जाएगा ना, साइन 18 डिग्री का। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए पहले, आप खुद ट्राई करिए। कर लिया? चलिए अब मैं भी करा देता हूँ। देखो कैसे करेंगे। साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख दूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कोस 3x को, कोस 3x का फॉर्मूला क्या था याद है? कोस 3x का था आपका 4 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये था। ठीक है, कोस क्यूब एक्स था यहाँ पे, हाँ ये था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे कोस क्यूब एक्स है, यहाँ पे कोस एक्स है, तो कोस एक्स कॉमन ले लें। यहाँ पे भी कोस एक्स है, तो कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स बराबर, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 3, है ना। यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे कोस एक्स था ही, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 2 साइन एक्स बराबर 4 कोस स्क्वायर एक्स को साइन के टर्म में तोड़ लेता हूँ, क्योंकि हमें साइन 18 डिग्री का मान चाहिए ना, तो साइन 18 डिग्री में तो कोस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो इसको तोड़ लेते हैं। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, -3 का -3, तो होगा 2 साइन एक्स बराबर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स -3, है ना। तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बराबर 4 में से 3 गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रकार से द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघाती सूत्र से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से साइन एक्स का मान आ जाएगा। तरीका समझे? वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो और साइन एक्स का मान निकालो। करो, शाबाश। कर लिया? मैं ही करा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको भी यहाँ पे ले आएंगे, तो ये आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, भाई साइन एक्स को टी मान लो, तो 4t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 1, इस तरीके से कर लो, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर मैं द्विघाती सूत्र लगाऊंगा तो मेरा किसका मान आएगा, साइन एक्स का। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह पूरा पूरा साइन एक्स बैठा है। भाई यहाँ पे ऐसा होता 2x माइनस 1, ऐसा होता, तब तो एक्स का मान निकलता। अब यहाँ पे एक्स की जगह कौन बैठा है, साइन एक्स, तो मान भी किसका निकलेगा, साइन एक्स का निकलेगा। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, है ना, अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स का मान आ गया आपका, क्या आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 16 प्लस 4 20, अंडर रूट 20 को अगर आप लिखना चाहें, अंडर रूट 20 हो गया, अंडर रूट 20 को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 होता है, इसलिए बटे में क्या है 8। अब ये जो 8 है ये दोनों के भाग में है, इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, तो जब इससे भाग होगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर ये बचेगा कुछ इस तरीके से, ये तो एक काम करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस √5 बटे में 4, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 8 कट गया 4 पे। ठीक है, यानी साइन एक्स का मान क्या है, -1 प्लस माइनस √5 बटा 4। ठीक है, लेकिन एक कोण पे, कोई भी एक कोण है उस पर साइन का सिर्फ एक ही मान होता है, 2 मान नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि भैया साइन के 2 मान आ जाएंगे, -1 प्लस √15 बटा √5/4 एक ये भी माना जाएगा, -√5/4 एक ये भी माना जाएगा, ऐसा नहीं होता, एक ही मान आएगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि 2 मान आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्लस रखता हूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि √5 कितना होता है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो 2 में से 1 गया, 1/4 मतलब पॉजिटिव हो गया पूरा पूरा। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो ये पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। कैसे? देखिए,
अगर मैं x का मान रख दूँ, x का मान कितना माना था 18 डिग्री, अगर मैं 18 डिग्री यहाँ पे रखता हूँ तो कितना हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस √5/4। अब साइन 18 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आता है? पहले में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। कहने का मतलब साइन 18 डिग्री का जो मान है वो क्या आ गया? -1 प्लस √5/4, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो √5 - 1/4। ये आपका किसका मान आ गया? साइन 18 डिग्री का। किसका मान आ गया? साइन 18 डिग्री का। ठीक है, रिकैप कर देता हूँ। साइन 18 डिग्री का मान निकालना था, हमने 18 डिग्री को x मान लिया। अगर x 18 डिग्री है तो 5x कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। अब 5x क्यों किया? क्योंकि जो 18 डिग्री है उसको हम जोड़ घटा के रूप में तो नहीं लिख पा रहे थे, दिक्कत आ रहा था, तो हमने 18 डिग्री को एक ऐसे नंबर से गुणा किया जिसका हमें वैल्यू पता था। ठीक है, तो 5 से गुणा कर दिया तो 5x बराबर 90 हो गया। 5x को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फिर दोनों तरफ साइन लगा दिया, उसको सॉल्व करते गए और लास्ट में हमारे पास साइन x का मान आ गया। x हमने किसको माना था? 18 डिग्री को, यानी साइन 18 डिग्री कितना हो गया? ये हो गया। ठीक है, चूंकि 18 डिग्री पहले चतुर्थांश में आता है इसलिए फिर हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी को लिया, पॉजिटिव नंबर को लिया। क्लियर हो गया? ऐसे हमने किसका मान निकाल लिया? साइन 18 डिग्री का। क्लियर? ठीक है, अब कोस 18 का तो बहुत ही आसान है। कोस 18 का कैसे निकालोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 कर देंगे, उसका रूट लगा देंगे, कोस 18 का माना जाएगा। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम कोस 18 का भी मान निकालते हैं। करिए, शाबाश। तो कोस 18 का कैसे निकालेंगे? कोस 18 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन 18 डिग्री कितना था? इतना था, इसका स्क्वायर कर दो, इसका कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में क्या है? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये हो गया, इसको सोल्व कर दो बस। 16 कम 16 माइनस 5 रे कितना हो गया? 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटे में क्या है? 16। ये आ गया हमारे पास 10 प्लस 2√5 बटे में 16। ठीक है, अब ये हमारा कोस 18 डिग्री का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और उसके ऊपर रूट लगता है, पता होगा आपको, है ना। साइन स्क्वायर 18 प्लस कोस स्क्वायर 18 1 हो गया। यहाँ से जब हमने कोस स्क्वायर 18 का मान निकाला तो ये आ गया। कोस 18 क्या होगा? इसके ऊपर रूट लग जाएगा, समझ में आ गई? तो इसके ऊपर रूट लगा दो, है ना। प्लस माइनस का निशान भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि मापांक जब हटेगा तो प्लस माइनस निशान लगेगा उस हिसाब से, है ना। लेकिन क्योंकि 18 डिग्री पहले चतुर्थांश में आता है, पहले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव निशान को इग्नोर कर देंगे, है ना। तो बस पॉजिटिव निशान लगा दो, है ना। पॉजिटिव निशान वैसे भी लगाते नहीं हैं, तो आप इसको लिख सकते हो √10 प्लस 2√5 बटे में 16 का रूट कर दें। 16 का रूट हो गया जी 4। ऊपर वाले का रूट तो टूट नहीं इसका, तो रूट लगा दिया। नीचे वाले का रूट क्या हो गया? 4। इसका मतलब कोस 18 डिग्री का कितना मान होगा? इतना मान होगा। ये कोस 18 डिग्री का मान है, समझ में आ गई? साइन 18 डिग्री का ये है, कोस 18 डिग्री का ये है ना। इन दोनों को आपको याद रखना है कि साइन 18 डिग्री ये होता है, कोस 18 डिग्री ये होता है, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे ना तो उसमें इसका यूज़ होगा। इन दोनों को याद रखेंगे। साइन 18 डिग्री क्या है? √5 - 1/4। कोस 18 डिग्री क्या है? √10 प्लस 2√5/4। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करेंगे साइन 36 और कोस 36 की। ठीक है, सबसे पहले मैं कोस 36 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ, उसके बाद साइन 36 का निकाल लूँगा, है ना। क्योंकि साइन 36 का अगर आप पहले निकालेंगे ना थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कोस 36 का पहले निकाल लेते हैं, उससे क्या होगा कि साइन 36 का आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? कोस 36 को हम लिख सकते हैं कोस 2 गुना 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा बन गया एक प्रकार से। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 1 - 2 साइन 18 डिग्री कितना होता है? ये, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, करके देख लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो 2 8 16, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आपको ऐसा मिलेगा 8 - 6 प्लस 2√5, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√5 बटे में 8। 2 कॉमन ले लो,
तो यहाँ हो जाएगा 1 + √5 बटे में 8, है ना। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख दें, ठीक है। तो इसका मतलब कोस 36 डिग्री का मान कितना है, इतना है, √5 + 1/4, इसके जैसा है, मिलता जुलता है, बस यहाँ पे माइनस लगता है, यहाँ पे प्लस लगता है ना। ऐसे याद रख सकते हो। तो कोस 36 डिग्री का मान कितना होगा, √5 + 1/4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइन 36 का निकाल लेंगे, 1 - कोस स्क्वायर 36 करके साइन 36 का आ जाएगा, है ना। वीडियो पॉज करिए, साइन 36 का मान खुद ब खुद निकालिए, करिए, शाबाश। कर लिया, मैं ही करा देता हूँ। तो साइन 36 का मान क्या होगा, ये होगा जो हमारे पास 1 - कोस स्क्वायर 36 डिग्री, है ना। इसके ऊपर रूट भी लगेगा, वो बाद में लगा देंगे। तो 1 - इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर आएगा आपका 6 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2√5, ये आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर रूट लगेगा, तो ऊपर वाले का तो रूट टूटेगा नहीं, ऊपर वाले का तो रूट टूटेगा नहीं, तो ये कुछ ऐसा लग गया, बटे में 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये होगा कि साइन 36 डिग्री का मान ये होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम इसके बराबर ही हो गया ना, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, मिस्टेक कर दी क्या। अगर आप एलसीएम लेके काटा पिटाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। लीजिए, क्लियर। तो ये किसका मान है, ये साइन 36 डिग्री का मान है। साइन 36 डिग्री का मान कोस 18 डिग्री से मिलता जुलता है। मिलता जुलता कैसे, यहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। हो गया, क्लियर। अब हम बात करते हैं 54 डिग्री की। 54 डिग्री बहुत ही आसान है, 54 और 72 दोनों। कैसे, देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, आप खुद भी कह सकते हो सर बहुत आसान था, है ना। देखिए, साइन 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, साइन 90 डिग्री - 36 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप चाहो तो इसको साइन 3 × 18 डिग्री भी लिख के निकाल सकते थे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के, है ना। लेकिन उससे आसान ये है, इसको कर लो, ठीक है। तो साइन 54 को मैंने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि यार साइन 90 - थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, है ना। इसका मतलब साइन 54 डिग्री का जो मान है वो कोस 36 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर होगा। अच्छा, कोस 36 का मान कितना था, इतना था जी, बस हो गया, क्या मुश्किल था, समझ आई। कहने का मतलब ये है कि साइन 54 डिग्री का मान ये होगा, साइन 54 डिग्री का मान कोस 36 के बराबर होगा। क्लियर। अब ऐसे ही आप कोस 54 का निकाल सकते हो। कोस 54 क्या हो जाएगा, आपको अगर सर कोस 54 को लिख सकते हैं कोस 90 - 36, कोस 90 - 36 किसके बराबर होता है, साइन 36 के। साइन 36 का मान कितना है, साइन 36 का मान है √10 - 2√5 बटे में 4। कहने का मतलब ये हो गया कि कोस 54 डिग्री का मान ये होगा, है ना। या फिर आप ऐसे कह लो कि कोस 54 डिग्री का मान साइन 36 के बराबर होगा, ठीक है, आसान था। अब ऐसे ही आप साइन 72 और कोस 72 निकालिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। वीडियो पॉज करिए, साइन 72 और कोस 72 का मान अपने आप निकालिए, करिए, शाबाश। खुद करिए इसको, मैं नहीं करा रहा कि साइन 72 का क्या आएगा, ये तो बहुत आसान है, खुद ब खुद कर सकते हो, है ना। कोस 72 का क्या आएगा, ये भी आपको खुद करना है ना। मैं बस यहाँ पे लिखूँगा, कराऊँगा नहीं ना, ये बताऊँगा कि कैसे आया, आपके अंदर खुद दिमाग होना चाहिए कैसे आया होगा, ठीक है, करिए। तो बेटा ये साइन 72 का मान है, ये कोस 72 का मान है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, इसको एज अ टेबल लिख लीजिए कि साइन 18 ये होगा, कोस 18 ये होगा, साइन 36 ये होगा, कोस 36 ये होगा, साइन 54 ये होगा, कोस 54 ये होगा। इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अब जो हम सवाल करेंगे उनमें इसका यूज़ होगा। क्लियर। चलिए सवाल हल करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पहले तो खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है, ठीक है। और इसके अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा 9वां 10वें वाला। 8 फॉर्मूले तो एक वीडियो में कराए थे मैंने, आपको ध्यान हो तो, सबसे पहली वीडियो में। उसके बाद फिर मैंने उसी वीडियो में 8 फॉर्मूले वाली वीडियो में एग्जाम्पल कराया था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने कहा था कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है ना वो बेसिकली आपका एक
फॉर्मूला ही है, ठीक है, आपको ध्यान हो, मैंने लिखवाई भी थी वो चीज़, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकलेगा। करिए, दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ, ठीक है, करवाऊँ, आ जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की आपकी यह है साइन स्क्वायर 24 डिग्री, है ना, माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। डिग्री नहीं लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, खिचड़ी सी बन जाती नहीं तो। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। याद है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, ध्यान होना चाहिए। साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। याद आया कुछ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इसी हिसाब से लगाऊँ तो साइन 24 प्लस 6 साइन 24 माइनस 6 तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री साइन 18 डिग्री। इन दोनों का मान हमें पता ही है, रख देते हैं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 18 डिग्री कितना होता है, अभी लिखवाया तो था, साइन 18 डिग्री होता है सर हमारे पास √5 माइनस 1/4 कि +1, मेरे ख्याल से +1 था, ठीक है, देख लें, नहीं -1 ही था, माई मिस्टेक, लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, √5 माइनस 1/4 दूनी 8। हमें बनाना है ऐसा ऐसा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एक काम करो, इसके गुणा कर दो, √5 + 1 √5 + 1 से गुणा कर दिए, भाग कर दे, है ना। अब कई बोलते हैं सर ये तो हर का प्रमेयकरण हो गया, नहीं, हर जब होता है जब ये नीचे होता है, इसको आप कह सकते हो अंश का प्रमेयकरण कहना चाहो तो, ठीक है कुछ भी नहीं, हमने क्या कर दिया, √5 + 1 से गुणा कर दिया, उसी से भाग कर दिया, क्योंकि तभी ऐसा ऐसा बनेगा, बटे में √5 आ रहा है ना, उसको देख के ऐसा किया। तो ये हो जाएगा a² - b², है ना, a + b a - b a + b है तो a² - b² हो गया, यानी 5 - 1 बटे में, यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4 बटे में, ये हो गया हमारे पास 8 √5 + 1, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारे पास 1 बटे में 2 √5 + 2, यही हमें प्रूफ करना था, आ गया। समझ में आई, वीडियो पॉज करें, नोट करें। वाला क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करें, इस पर कम से कम 20 मिनट लगा दें, है ना, 20 मिनट लगा दें और उसके बाद आपका सोल्व हो जाएगा पक्का। करिए शाबाश, इसको आप पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं कराता हूँ। कर लिया, चलिए अब मैं करवा रहा हूँ। तो टेंजेंट 9 डिग्री है ना, और यहाँ पे टेंजेंट 27 है, टेंजेंट 63 है, टेंजेंट 81 है, तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा क्या, 9 डिग्री 81 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, पैटर्न मिल गया। ऐसे ही 27 डिग्री 63 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, पैटर्न मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें और इसमें किसी एक को चेंज कर देंगे, एक को छोड़ देंगे, है ना। इसी तरीके से इसको और इसको, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देंगे, एक को छोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, टेंजेंट 9 डिग्री का टेंजेंट 9 डिग्री लिख दूँ, इसको भी सेम का सेम लिख दूँ, है ना, और इनको चेंज कर दूँ, ठीक है। टेंजेंट 63 को क्या लिख सकता हूँ, कोट 27 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ ये आपको खुद ब खुद पता करना है, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। टेंजेंट 81 को लिख सकता हूँ कोट 9 डिग्री, क्यों लिख सकते हैं ये आपको खुद ब खुद पता करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, दिमाग लगाइए कि कैसे लिख सकते हैं यार ऐसे, है ना, सोचिए शाबाश। चलिए, तो यहाँ पे भी 9 डिग्री आ गया, यहाँ पे भी 9 डिग्री आ गया, तो इनको इकट्ठा लिख देते हैं, टेंजेंट 9 डिग्री प्लस में कोट 9 डिग्री, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, तो टेंजेंट 27 डिग्री प्लस में कोट 27 डिग्री, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, वीडियो पॉज करो, इनको साइन कोस में तोड़ो, है ना, साइन कोस में तोड़ो, सोल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा जिसका फॉर्मूला आपको पता है ना। वीडियो पॉज करिए, इन दोनों को अपने आप सोल्व करिए। चलिए मैं करवा रहा हूँ, तो टेंजेंट 9 और कोट 9 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखें, इसको रफ में करते हैं, टेंजेंट 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री, यही है ना, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 9 डिग्री
कोस 9 डिग्री प्लस में कोस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, एलसीएम लेंगे तो कोस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 जो कि 1 होता है। तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, क्यों? क्योंकि इससे ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 2 कोस 9 साइन 9। 2 कोस 9 साइन 9 क्या होता है? 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है? साइन 18 डिग्री। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? देखिए, इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमने पाया कि भैया ये होते हैं 2 साइन 18 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बराबर होगा 2 बटे साइन 54 डिग्री के बराबर। खुद करिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू पुट करके काटा पिटाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, करिए, शाबाश। चलिए मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है, याद है? साइन 18 डिग्री का मान ये होता है जी √5 माइनस 1 बटे में 4। ठीक है, माइनस 2 बटे में साइन 54 डिग्री का मान, साइन 54 का मान कोस 36 के बराबर होता था। ठीक है ना, और कोस 36 का मान क्या होता था? कोस 36 का मान साइन 18 से मिलता जुलता था, है ना, यानी कि ये ऐसा होगा। ऐसे याद रखना पड़ेगा भैया। ठीक है, अच्छा अब एलसीएम उलसीएम लेके काटा पिटाई करो। तो एक काम करो, ये ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 8 बटे में √5 माइनस 1 माइनस 8 बटे में √5 प्लस 1। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा, अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसके माइनस 20 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 प्लस में 8। ठीक है ना, ये तो कट गया, ये हो गया 8 8 16, 16 बटा 4 क्या होता है? 4। कहने का मतलब इसका जो मान आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। सिंपल, है ना। आशा करते हैं कि आपने खुद ब खुद ट्राई किया होगा और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ी होगी, है ना। ध्यान रखिए, जिस भी क्वेश्चन में आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको कम समझ में आएगा, और जिस भी क्वेश्चन को आप खुद ब खुद निकाल रहे हैं, बेशक टाइम उसमें आधा घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना, जब आप खुद निकालेंगे तो। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये उदाहरण देखिए, क्या क्या कि साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री बराबर होगा 1/16 के। ठीक है, बहुत आसान उदाहरण है, लेकिन पहले आपको टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। कम से कम इस पर आधा घंटा लगा दीजिए, उसके बाद फिर आप देखिएगा। आधा घंटा इस पर लगाइए, आधे घंटे इसको सॉल्व करिए, है ना, दिमाग लगाइए, कोई पैटर्न बनता दिखेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा। करिए, शाबाश, कर लिया। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। मैंने कहा था कि आपको आधा घंटा लगाना है। अगर आपने आधे घंटे का टाइम लगाया है और आपसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आपने उस आधे घंटे में ऐसे तरीके सीखे जिससे क्वेश्चन नहीं बन सकता, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए अब मैं करा दूँ। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा था बच्चे, क्या? 66 और 6 का। अगर आप 66 में से 6 घटाएंगे तो 60 डिग्री बनता है, और 60 डिग्री पे हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 78 डिग्री और 42 डिग्री, इनका पैटर्न बन रहा था। 78 में से 42 घटाना कितना बन रहा है? 78 में से 42 36 बन रहा है। 36 का हमें मान पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, है ना, और इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, और फिर देखेंगे क्या करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री, ऐसे ही साइन 42 डिग्री साइन 78 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करो, इन दो की 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, सेम चीज़ इसके साथ कर लेना, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री, है ना। सेम इसके साथ कर लेते हैं, 2 साइन 42 डिग्री साइन 78 डिग्री। तो 2 से इसको भाग करना पड़ेगा, 2 से इसको भाग करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, है ना। एक प्रकार से 4 से गुणा कर दी, 4 से भाग कर दी, ऐसे समझ लो। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये होता है कोस ए माइनस बी
ना, स्पेशल फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी का, ठीक है ना। तो हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि 60 डिग्री। कोस के अंदर -60 डालोगे तो वो वैसे माइनस खा जाएगा, इसलिए डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है। माइनस कोस, इनको जोड़ लो 72 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पे कोस, इनको घटा लो तो -36 होगा। कोस के अंदर -36 डालोगे तो वो कोस 36 के बराबर होता है, ठीक है ना। माइनस कोस, इनको जोड़ लो 120 डिग्री। अब यहाँ पे जो कोण है ना, उन सब के मान आपको पता है। कोस 60 का मान पता है, कोस 72 का, कोस 36 का, कोस 120 का, इनके मान आपको पता है। तो अब सोल्व करेंगे ना तो 1/16 बन जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, खुद ब खुद सॉल्व करें, करो अपने आप करो भाई, ठीक है। चलिए, तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस कोस 72 का मान कितना होता है, कोस 72 बराबर होता है अपना साइन 18 के, है ना। साइन 18 का कितना होता था, साइन 18 का तो चलो याद है, ये होता था, ठीक है। अच्छा, कोस 36 किसके बराबर होता है, कोस 36 बराबर होता है साइन 18 से मिलता जुलता है ना, यानी कि ऐसा होगा, ठीक है। 5 है ये, क्लियर। अच्छा, कोस 120 पे कितना होता है, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा हो गया। बटे में क्या है 4, सोल्व कर लो बस इसको, है ना। इसको अच्छा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है यार। यहाँ पे तो √5 -1 है, √5 +1 है, तो a माइनस बी ए प्लस बी कैसे लगा लोगे, ये दोनों सेम होता फिर a माइनस बी ए प्लस बी लग जाता, ठीक है। अच्छा जी, अब तो आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 8 4 माइनस 2√5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे 8 2√5 +2 +4, क्लियर। अच्छा जी, बटे में क्या है 4, ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हो जाना आपका 6 - 2√5, है ना, और यहाँ पे 6 + 2√5। हाँ, अब लगा सकते हो a माइनस बी ए प्लस बी, अब चलेगा। 8 × 2 64, ये 4 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 2√5 का स्क्वायर 20 होता है, 2 दूनी 4 4 पंजा 20, बटे में क्या है 64 × 4, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 16, अब उनमें 64 × 4, 4 चुके 16, 4 एकम 4, 4 का 24, 1/16 आ गया। ये देखो समझ में आई, आपके सामने ही किया है, क्लियर हुआ, कितना आसान प्रश्न था। लेकिन टाइम लगाना पड़ेगा, बिना टाइम लगाए नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसका एक पार्ट और है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप खुद ब खुद करेंगे, उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसको आपको खुद ब खुद करना है, क्लियर। ये वाला आप खुद ब खुद करेंगे, ठीक है ना। लास्ट उदाहरण, उदाहरण भी आप खुद ब खुद कर सकते हैं, है ना। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि इसको ना कराऊं, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। लेकिन ये उदाहरण बहुत सिंपल है, पैटर्न बनेगा साफ साफ, यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी हुआ है मैंने। पैटर्न क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें, इसको इसको जोड़ेंगे तो पाई बनेगा, 7 × 3 10, 10 पाई बटा पाई, पाई बन गया। सेम यहाँ पे पैटर्न बन गया, इसको इसको जोड़ेंगे तो भी पाई बनेगा। तो एक को चेंज कर लेना, एक को छोड़ देना, है ना। छोटे वाले एंगल को छोटे वाले एंगल को, है ना, छोटे वाले एंगल्स को छोटा करो, बड़े वाले एंगल को चेंज करा करो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल π/10, 3 π/10 छोटे हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको सेम छोड़ दो, ठीक है। बड़े वाले को चेंज कर देना, नहीं समझे। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, कोस 7 π/10 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई - 3 π/10, क्योंकि इसका इसका संबंध बन रहा था ना, तो उस हिसाब से एलसीएम लोगे तो ये आएगा, ठीक है। और कोस पाई माइनस समथिंग, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गए, दूसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, है ना। क्या कोस बदलेगा, नहीं। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकेंगे ऐसे, सनमाई सेम चीज़ के साथ होगी, आप इसको लिख पाएंगे ऐसे, ठीक है। अब a + b ए माइनस बी बन गया, a² - b² बन जाएगा, ठीक है। यानी 1 -
कोस स्क्वायर पाई बाई 10 कहें या फिर 18 डिग्री कहें, बात एक ही है। 180/10 कितना हो गया, 18 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी a+b a-b, a² - b² बनेगा, है ना। 3 पाई बाई 10 यानी 18 या 54 डिग्री हो गया। पाई/10 तो कितना होता है, 18 डिग्री ना, 18 की 3 से गुना करो तो 54 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। वैल्यू पुट कर देना साइन 18 का, उसका स्क्वायर करके यहाँ पे डाल देना, साइन 36 का, साइन 54 का स्क्वायर करके यहाँ पे डाल देना, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसको आगे आप खुद करना, मैं नहीं करवाऊँगा, ठीक है ना। इसको खुद करना, बस कंप्लीट। तो बस आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है ना। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 72 डिग्री, इन चारों कोणों पे साइन और कोस के मान देखे, ठीक है ना। फिर उससे संबंधित उदाहरण किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे ना तो प्रैक्टिस शीट है। प्रैक्टिस शीट के 22 सवाल तो आपने पिछली पिछली क्लास में लगा लिए थे, है ना। अब आपको बचे हुए सवाल 23वां और 24वां, 2 ही सवाल बच रहे हैं, है ना। 23वां और 24वां सवाल बच रहे हैं, उन दोनों सवालों को लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, NCERT एक्सरसाइज 3.3, NCERT एक्सरसाइज 3.3, इसके सभी सवालों को लगा लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने अभी तक की प्रैक्टिस शीट को सॉल्व किया है ना, तो आप NCERT एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको लगा लीजिएगा, और उसके बाद फिर मिलते हैं 3-4 दिन में, 3-4 दिन लगेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें कोर्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3-4 दिन के बाद मिलते हैं, 3-4 दिन के बाद हम त्रिकोणमितीय समीकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।